Hello, ninth class. How are you all? Good morning, all of you. Kingdom of Fools is going on. The last sentence was, "Have what have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi." He cries. यानी कि जो राजा दंड देने के जब कहता है, उसको पकड़ कर लाते हैं, जो गुरु है उसका जो शिष्य था, जो शिष्य वहीं रह गया था उसी राज्य में, तो जब उसको पकड़ के लाया जाता है उस मोटे शिष्य को, तो कहता है, चिल्लाता है, कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी व्यक्ति हूँ, आप मुझे क्यों ऐसे सज़ा दे रहे हो, ऐसे राजा से विनती करता है। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे उसको आज। दैट मे बी ट्रू, यह तो बिल्कुल सत्य है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फट इनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन अब कहते हैं कि राजा कहता है कि ये तो क्या है, शाही आदेश है, शाही आदेश के अनुसार आपको हमने जो डिसीजन लिया है कि एक मोटे व्यक्ति को इस सूली पर, जो व्यक्ति फिट आएगा एकदम से, क्या होगा, वही इस सूली पर चढ़ाया जाएगा। दे सैड एंड क्राइड हिम, उनने कहा और वो चिल्लाए, टू द प्लेस ऑफ द एक्सक्यूशन, यानी कि उस फांसी वाली जगह पर को देखकर। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अचानक से उस डिसिपल को, उस शिष्य को अचानक अपने गुरु के द्वारा कहे गए शब्द याद आए। क्या याद आए? दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। क्योंकि ये बात जो है गुरु पहले उसको बता के गए थे, किसको, अपने शिष्य को। वह लोभ के कारण यहाँ रहने लग गया था, लेकिन जब वह चले गए थे गुरु, तब गुरु ने अपने शिष्य को कहा था, उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, यह शहर जो है किसका है, मूर्खों का शहर है। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो कि व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था वो शिष्य, ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वट वर एवर ही वॉज, उसने अपने मन ही मन, अपनी अंतरात्मा से अपने गुरु को आवाज़ लगाई कि हे गुरु, आप जहाँ भी हैं वहाँ क्या कहें, मेरी पुकार को, मेरी इस दशा से मुझे मुक्ति दिलाने का क्या करें, प्रयास करें, यानी कि मुझे यहाँ से मुक्त करें। द गुरु सॉ, गुरु ने जब देखा, एवरीथिंग इन अ विजन, क्योंकि गुरु तो गुरु थे, उन्होंने अपने विजन में सब कुछ देख लिया था कि उसका शिष्य जो है परेशानी में है कहीं। ही हैड मैजिक पावर्स, उसने क्या कि उसके पास क्या थे, बहुत जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वह दूर भी देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यानी कि जो गुरु थे वो वर्तमान, भूत और भविष्य सब कुछ के बारे में जानते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो अपने शिष्य को बचाने वहाँ पहुँच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्राफ दो लव ऑफ फूड, यानी कि जो कि उसका शिष्य था, जो गुरु का शिष्य था, वह भोजन की लोभ में, यानी कि भोजन की लालच में जो है वह उस इतने बड़े उसमें फंस चुका था। अब उसको उस जंजाल से, उस झंझट से क्या निकालना था, गुरु ने बाहर निकालना था, जो कि उसका शिष्य लोभ के कारण क्या हो गया था, वहीं फंस गया था, उसी शहर में रहने लग गया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु पहुँचे, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, उसने अपने उस शिष्य को आते ही डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और कुछ कानों में फुसफुसाते हुए कहा। देन ही वेंट टू द किंग, अब वो राजा के पास में गए। अब जो कहना था गुरु ने कह दिया अपने शिष्य से उसके कान में। उसके बाद वो राजा के पास में गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और राजा से कहा, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग, अरे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, उसका गुरु होता है क्या, उसका शिष्य बड़ा होता है। उसने क्वेश्चन किया, यानी कि प्रश्न किया, किससे, राजा से प्रश्न किया। उस गुरु ने कहा कि आप एक बात बताइए कि हे क्या है वो वाइसेस्ट ऑफ द किंग, यानी कि अरे बुद्धिमान राजा, आप एक बात ये बताइए कि गुरु और शिष्य में कौन बड़ा होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने उत्तर दिया, नो डाउट अबाउट इट, राजा ने कहा कि इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, गुरु बड़ा होता है। व्हाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो गुरु कहते हैं, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो आपको सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, यानी कि और मेरे शिष्य को क्या करना चाहिए, मेरे बाद मृत्यु पर लटकाना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ। ये बात किसने कही, गुरु ने राजा से कही। व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, लेकिन जब वो शिष्य था उसने जब ये बात सब सुनी, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था। एंड बिगन टू क्लेमर, और क्या चालाकी से बात करने लगा, फिर चालाकी दिखाने लगा, क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट, नहीं नहीं मुझे पहले लटकाइए। यू बॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे पहले यहाँ लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, यानी कि मुझे पहले मृत्युदंड दीजिए। नॉट हिम, उनको नहीं दीजिए, यानी कि अपने गुरु को
मत दीजिए कहता है वो, यानी कि एक बहुत बड़ी ट्रिक है ये गुरु और शिष्य की, ठीक है ना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड डू फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य आपस में झगड़ने लगे। ये सब क्या था, एक दिखावा था, एक नाटक था, ड्रामा था गुरु और शिष्य का। इनके आपस में झगड़ने लग गए कि कौन पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। अब राजा जो है उनके इस प्रकार के व्यवहार से बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पजल। पजल का मतलब ये है पजल, ठीक है ना, उलझ गया हो उनके झगड़े को देखकर। वो कह रहा है कि आखिर ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं आपस में पहले मृत्यु लोग, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। ही आस द गुरु, उसने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो गुरु, यानी कि आप मरना क्यों चाहते हैं, ऐसा राजा ने क्वेश्चन किया। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चुना है क्योंकि हमको सबसे मोटे आदमी की आवश्यकता है, लेकिन तुम क्यों मरने को आतुर हो रखे हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, अब गुरु ने कहा तुमको मुझे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आपको मुझे पहले मारना होगा, पहले फांसी पर चढ़ाना होगा। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों ऐसा क्यों है, कोई रहस्य है यहाँ। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, यानी कि राजा ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम गुरु हो, तुम मुझे पहले बताओ कि आखिर तुम पहले इस सूली पर, इस फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। तो गुरु ने कहा विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुमको सब बता दूं कि मैं क्यों मृत्यु पहले चाहता हूं, तो तुम वादा करो कि मुझे पहले, उसके बाद बताने के बाद मुझे पहले मृत्यु दोगे। आज द गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर क्यों पहले क्या फांसी पर चढ़ना चाहते हो। द गुरु टुक हिम, गुरु उसको कहाँ ले गए, साइड में दूसरी तरफ ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर सोट, यानी कि नौकरों के पास से थोड़ा दूरी पर ले गए राजा को। एंड विस्पर टू हिम, और थोड़े धीरे धीरे राजा के कान पर फुसफुसाए। डू यू नो, तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, यानी कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ इसमें। द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों इसमें क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हमने पूरे संसार के चक्कर लगाए लेकिन हमने कोई ऐसा शहर और आपके जैसा राजा कहीं देखा ही नहीं। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कि जो आपने ये सूली बनाई है ये क्या है, बिल्कुल भगवान के न्याय की सूली है। इट इज़ न्यू, नई बनी है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, यानी कि कोई अपराधी इस पर आज तक चढ़ाया नहीं गया है। whoever डाइज ऑन इट फर्स्ट, अगर जो भी आदमी इसमें पहले मरेगा, विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, यानी कि वह क्या होगा, उसका जन्म, अगला जन्म क्या होगा, इस कंट्री का दोबारा फिर से वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। ऐसा गुरु ने राजा के कानों में कहा। एंड whoever गोज नेक्स्ट, और जो दूसरा मरेगा उसमें, यानी कि दूसरे को जब उसी सूली पर फांसी चढ़ाई जाएगी, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो क्या बनेगा, इस कंट्री का क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, यानी कि हम अपने एस्थेटिक लाइफ से क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यानी कि साधु संतों वाला जीवन जो है उससे हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब हम चाहते हैं कि एक राजा के रूप में, एक मंत्री के रूप में अब हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपने वचन को पूरा कीजिए। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हमको मृत्यु दंड दीजिए। मी फर्स्ट, मुझे पहले। रिमेंबर, याद रखिए इस बात को। इतनी बात किसने कही है, ये कही आपके उस गुरु ने कही, किसके लिए, राजा को बताया, यानी कि आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या दोगे, मृत्यु दंड दोगे, तो मुझे आपको क्या देना है, सबसे पहले इसे सूली पर, यानी कि इस स्टेक पर मुझे सबसे पहले आपको चढ़ाना है। और ध्यान रखिए, पुट टू डेथ मी फर्स्ट, सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको याद होगा, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, उसके बाद मेरे इस शिष्य को आपको क्या चढ़ाना होगा, सूली पर चढ़ाना होगा। यहाँ तक का वर्ड मीनिंग और यहाँ तक के ट्रांसलेशन आपने करने हैं। कुछ वर्ड आए हैं इसमें, प्रॉमिस आया है, आप जानते हैं, वादा कहते हैं। स्टेक मैंने पहले बता रखा है, सूली कहते हैं, ठीक है ना। पजल आप जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नीडेड है, आवश्यकता बोलते हैं। अंडरस्टूड है, समझना। डिसिपल है, शिष्य को बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है और ट्रांसलेशन कॉपी में ट्रांसलेशन करना है।